अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात नहुम के प्यारे बच्चों, देखिए आपका जो रियाजी अव्वल है मैथमेटिक्स पार्ट वन नाइन्थ क्लास का, तो उसकी 3.2 जो मश्क है उसका पहला सवाल पहले का पहला दूसरा तीसरा हमने किए थे। अब दूसरा सवाल दर्ज झैल कसीर रुकनियों की जमा कीजिए, इसका भी सवालात किए थे। और यहाँ तफरीक कीजिए का भी पहला सवाल हल किए थे। तीसरे सवाल का पहला सवाल। अब हम कोशिश करेंगे कि आगे की तालीम हासिल करें, आगे की पढ़ाई करें, आगे के सवालात हल करने के तरीके सीखें। और उम्मीद ये करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से और ध्यान व तवज्जो से देखेंगे तो आपको ये 100% समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये तीसरे सवाल का पहला हमने करवाए थे और ये कहा था कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो तीसरे सवाल का दूसरा खुद ट्राई कीजिए। और ट्राई करने के बाद अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है, परेशानी है तो हमें पूछिए। ना हमें किसी का कॉल आया, ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ना किसी ने ये करके भेजा कि सर ये हमने ट्राई किए हैं। तो इस बात से ये साबित होता है कि आप शायद इस वीडियो को गौर से नहीं देख रहे हैं या तवज्जो से नहीं देख रहे हैं। देखिए बच्चों, दो चीजें होंगी जिनको नहीं समझेगा। अगर ये वीडियो आप देखते हैं और आपको नहीं समझता है तो नहीं समझने की सिर्फ और सिर्फ दो ही वजूहत हो सकती है तीसरी भी कोई, लेकिन मैक्सिमम 95% दो ही वजूहत, दो ही रीजन हो सकते हैं। चलिए, सवालात हल करने से पहले या तरीके देखने से पहले उन दो वजूहत को, उन दो रीजन को देख लिया जाए कि क्या ऐसे रीजंस हैं जो बच्चों को ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता या रियाजी के तरीके समझ में नहीं आते, या वो कहते हैं नहीं नहीं टीचर्स का तरीका सही नहीं है, टीचर को पढ़ाते नहीं आता है, या टीचर बोर करते हैं, या ऐसा वैसा पकाऊ है, हार्ड है, खड़ूस है, सख्त है, ऐसा जो भी। तो दो रीजन कौन से हैं वो देखते हैं आज, उसके बाद सवालात हल करते हैं। पहला रीजन तो ये है कि ये एक तरतीब होती है, एक सिलसिला होता है। जैसे जब सबक नंबर 3 शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो हमने आपको 3.1 मश्क एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन हल करवाने के लिए वीडियो बनाना शुरू किए थे। मगर हमारे दिल में यह ख्याल आया, ख्याल दिमाग में आता है, दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना पहले बेसिक कुछ बुनियादी मालूमात बच्चों को फराहम की जाए, दी जाए। तो हमने वही मालूमात, मतलब वो 3.1 3.1 के सवालात हल करने की बजाय हमने आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ बुनियादी मालूमात, जैसे ये एक्स क्या है, वाई क्या है, इक्वेशन क्या होती है, मसावात क्या होती है, अलजबरी फिक्रा क्या है, कसर रुकनी क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने आपको एक बुनियादी मालूमात के तौर पर एक वीडियो उसके लिए बनवाया। यूट्यूब चैनल पे उसे अपलोड किया गया, आपको उसकी लिंक भेजी गई। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है, उसके बाद 3.1 के मश्की सवालात हमने आपको खुद से हल करने की बजाय आपसे पूछे, तो और उसे बताया कि किस तरह अगर वो बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी, बुनियादी मालूमात थी, अगर उसका वीडियो आप देख लेते हैं तो 100% आप खुद से वो 3.1 हल कर लेंगे। जबकि अभी हमने 3.1 यानी टीचर ने स्टार्ट ही नहीं किया समझाना, तो उसके बावजूद आप उसे हल कर सकते हैं। मतलब वो आपको समझ में आया अगर आपने ध्यान से देखे हैं तब। फिर उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, चलिए अपना फर्ज है, तो 3.1 के क्वेश्चंस जो सवालात है वो हमने खुद फिर हल करवाए। पहले हमने आपको बताया कि देखिए आसान है, आप खुद समझ सकते हैं। 3.1 होने के बाद फिर आपको कुछ बुनियादी मालूमात देने के बाद अब यहाँ 3.2 जो है 3.2 शुरू की जा रही है। 3.2 के लिए भी एक वीडियो बनाया गया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 तक। वो खत्म हो गया। अब यहां से एक नया वीडियो स्टार्ट हो रहा है। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं रीजन नंबर 1 क्या हो सकता है। रीजन नंबर 1 ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट, कोई तलबा, कोई तालिब इल्म, कोई तालिबा, कोई बच्चे, कोई पेरेंट्स, कोई माँ, कोई बाप, कोई बाजी, कोई बाजा, कोई भी अगर यहां से अचानक वीडियो देखना शुरू कर दें तब उनको नहीं समझेगा। ये अलग बात है कि बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना 3.1 का वीडियो देखा है, ना 3.2 के इतने सवालात का देखा है, ना बेसिक इंफॉर्मेशन। तो दरमियान में से अगर अचानक आप आ गए, मान लीजिए कहीं पर एक फिल्म मूवी शुरू है, चलिए मूवी को गोली मारिए, वरना आपको ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि ए टीचर, आप मूवी की बात कैसे करते हैं, आप एक उस्ताद हैं, आप टीचर हैं। तो एक कहानी की बात करते हैं,
मान लीजिए आपके दादी अम्मी आपको कहानियां सुना रहे हैं, 3 बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं, आपके कजिन कहानी सुन रहे हैं। कहानी आधे मोड़ पर, मतलब आधी कहानी खत्म हो जाती, मुकम्मल हो जाती है, और अचानक में आपकी एंट्री होती है, आप आकर बैठते हैं। अब वहां से दादी जान की कहानी शुरू है। वो बच्चे जो बैठे हुए थे 3, उनको अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन आप पूछते हैं, अरे ये क्या था, वो कौन था, राजा कौन था, वो मरा क्यों, इसने खाना क्यों नहीं खाया। तो ऐसा होता है। तो कहानी के शुरुआत से आपको हाजिर रहना होता है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर आपको ये समझना है तो आपको बेसिक वीडियो, फिर 3.1, फिर 3.2 का पहला वीडियो वो देखना होंगे। तो एक रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न थोड़ा लॉजिकल है, मंतकी। लॉजिकल मंतकी, ये मतलब साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं आप इसे। आपके सोच पर होता है। सोच पर का मतलब क्या, हम आपको समझाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, आप अगर किसी चीज़ को, आपसे मुराद बच्चे, स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोई पेरेंट्स हैं तब भी, जो भी इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं एज अ लर्नर, सीखने वाले के तौर पर, अगर आप इस वीडियो को ऐसे देख रहे हैं कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दिमागी तौर से, साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती तौर से, मतलब आपकी दिलचस्पी कहना चाहिए, मुकम्मल तौर से आपने इसे खुश दिली के साथ, शौक के साथ, ज़ौक़ के साथ, इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ देखना चाहिए। होता क्या है कि ये जो है इसे पढ़ाई कहते हैं। पढ़ाई के अलावा एक होती है अखलाकी तरबियत, तालीम। फिर होता है धार्मिक, मतलब धार्मिक दृष्टिकोण, मतलब मजहबी। तो मजहबी हो या धार्मिक हो या अच्छी अखलाक वाली, मोरल्स जिसे हम कहते हैं, गुड मोरल्स के लिए, गुड बिहेवियर के लिए कुछ अगर कोड्स हैं जिन्हें अक़वाल ज़र्री कहते हैं आप, या फिर पढ़ाई हो, एजुकेशन हो। तो ऐसी तमाम चीज़ें आम तौर से, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ वरना कुछ को बुरा लग जाएगा कि अरे हम ऐसा नहीं है, हम वैसे नहीं है, तो बहरहाल सबको नहीं, लेकिन आम तौर से तकरीबन 75% कह लीजिए, 75%, 75% लोग जब इन सब चीज़ों को देखते हैं जिनका हमने नाम लिए हैं, तो उनको एक बोरिंग महसूस होता है, बोरियत सी महसूस होती है, उकताहट महसूस होती है। वो इंटरेस्ट से नहीं देखते, उसे ज़बरदस्ती देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई धार्मिक, मजहबी, मॉरल्स की चीज़ें हो, अच्छे अखलाक की बातें हो, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी कड़वी कसेली भी हो सकती हैं। कड़वी कसेली के अलावा वो थोड़ी हार्ड होती हैं, ये मतलब यानी। तो अगर हम भले ही पब्लिक में अगर ऐसी बातों को देखते हैं तो हम बड़े इंटरेस्ट के साथ, शौक के साथ अपना सर हिला देते हैं कि जैसे हाँ वाकई में सही है, सही है, हमें समझ में आ रहा है, बेशक, यस यस, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। लेकिन हम उससे जब अकेले में देखते हैं तो 75% वाले के लिए बात कर रहा हूँ भैया, तो जब अकेले में देखते हैं तो आपको बोर होता है, आप उसे देखते नहीं। अब उसकी बजाय, ख़ासतौर से जो न्यू जनरेशन है उनके लिए, अब उसकी बजाय अगर आपको ये मॉरल्स, धार्मिक, मजहबी, जो हमने इसके पहले जो आपको जिक्र किया, उसकी बजाय अगर आपको कोई एक लड़का या लड़की 5-6 किलो का मेकअप अपने थोबड़े पर लगाकर आ जाए वीडियो में और वो आपको समझाए जिंदगी में अपने कौन होते हैं और गैर कौन होते हैं इसका पता तो मुसीबत आने पर चलता है, मुसीबत आने पर हमारे अपने वही होते हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं, इस तरह की अगर कोई बकवास वो 5-6 किलो का मेकअप थोप कर आपके सामने इतरा इतरा कर, नाक मुंह टेढ़े टेढ़े करके, आपको आंखों में आंसू लाकर, मुस्कुराहट लाकर अगर वो वीडियो आपको दिखाती है या वीडियो बनाया जाता है, तो ऐसे वीडियोस को आप बड़े शौक से देखते हैं और आप कहते हैं अरे वाह एकदम सही, ऐसा लगता है यार ये तो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है। हर एक इंसान ऐसा सोचता है, आप 75% वाले न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स, और कुछ पेरेंट्स भी है इसमें। तो और फिर उसे आप आपके स्टेटस पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टोरी पर, ट्विटर पर, इधर उधर रखते हैं, ग्रुप में भेजते हैं। क्यों? पॉइंट ये है कि आप उसे साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करते हैं, इंटरेस्ट से, दिलचस्पी से, ज़ौक़ से, शौक से देखते हैं, और उसमें आपका पूरा इन्हेमाक, दिलचस्पी, सब कुछ चला जाता है। आप उसे सच मानकर देखते हैं बड़े जोश के साथ, वो हो कुछ भी हो, बकवास हो, कैसा भी हो, और फिर आपको उसमें मज़ा आ जाता है और आप उसमें डूब जाते हैं। लेकिन यही चीज़ें धार्मिक, मॉरल की चीज़ें हों, कोई मजहबी चीज़ें हों, अच्छी बातें हों, या पढ़ाई कह लीजिए, तो हमारे ऐसे बेचारे लोग मेहनत से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा मेथड यूज़ करके समझाने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बाद भी रोते क्यों, तो सूरत यूं। तो कुछ जवाब आ जाते हैं बच्चों के, नहीं समझा, नहीं समझा, वो नहीं समझा, वो नहीं समझा।
तो उसके लिए जो दो रीज़न हमने ऊपर बताए हैं आपको, रीज़न नंबर 1 बताए हैं और रीज़न नंबर 2, तो वो दोनों रीज़न को अगर आपने मद्देनज़र रखे, रीज़न्स को, वजूहात को, सबब को, असबाब को, तो उनको हटा कर देखिए आप और फिर देखिए कैसे नहीं समझता है। हम कहते हैं इंशाअल्लाह ताला 100% आपको ये समझेगा। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया समझाना, ये ज़रूरी था यार, क्योंकि क्या हो रहता है हम इतने दिन से वीडियोस बना रहे हैं मगर कुछ स्टूडेंट्स का हमको ये कहना है कि नहीं समझ रहे सर, तो इसलिए हमने ये आपको समझाए हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का जो है सवाल नंबर 3 का पहली कसीर रुकनी से दूसरी कसीर रुकनी को तफरीक कीजिए सवाल था, वो हो चुका था। अब ये दूसरा सवाल आज हम आपको यहाँ करवाते हैं। जैसा कि आपको तरीका मालूम है, तरीका क्या मालूम है आपको कि किताब में से आपको सवाल लिखना है, सवाल लिखने के बाद यहाँ पर आपको हल करना है, शुरू करना है। देखिए बच्चों कितना इंटरेस्टेड है, कितना इजी है, कितना दिलचस्प है, कितना आसान है। आपको सवाल इस तरह दिया हुआ है, ये एक कसीर रुकनी है पॉलिनोमियल, ये दूसरी कसीर रुकनी है पॉलिनोमियल, पहली में से दूसरी को तफरीक करना है। तो आपने यहाँ पर लिखे हैं कि ये पहली कसीर रुकनी को आपको तरीका पता है। देखिए हमने अभी जस्ट कहा, रीजन नंबर 1 में कहा शायद, कि अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे, इन वीडियोस में एक लिंक होती है, तरतीब होती है, सिलसिला होता है ना। तो अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर कहते हैं पहले को कॉस लगाइए, फिर अगर जमा करना है, एडिशन करना है तो प्लस की साइन लगाइए, सब्ट्रैक्शन करना है, तफरीक करना है, माइनस करना है, मनफी करना है, वज़ा करना है तो माइनस लगाइए, फिर दूसरा कॉस लगाइए। फिर हमने अगले वीडियो में आपको कहा था कि कॉस हटाने के बाद पहला कॉस जब हटता है तो चाहे आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, जमा करें या मनफी करें, पहले कॉस की साइन अलामतें तब्दील नहीं होती, चेंज नहीं होती, साइन कन्वेंशन वही होता है। लेकिन दूसरे कॉस के लिए अगर यहाँ मुस्बत यानी पॉजिटिव है साइन, जमा की अलामत है, तब दूसरे कॉस की, दूसरे ब्रैकेट की भी साइन अलामतें चेंज नहीं होती। जो मुस्बत है वो मुस्बत रहेगा, जो मनफी है वो मनफी रहेगा, जो मुस्बत है वो मुस्बत रहेगा। कब? अगर यहाँ प्लस की साइन है, जमा की अलामत है, जब हम इनकी जमा करते हैं तब। लेकिन अगर आप इनकी तफरीक करते हैं, माइनस करते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो भी हमने आपको कहा था कि प्लस हो या माइनस, पहले ब्रैकेट की साइन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन दूसरे ब्रैकेट की साइन अगर यहां माइनस आ गया, मनफी, तो चेंज होगी। जैसे ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस। इतना आप समझ लीजिए। तो बहरहाल ऐसा क्वेश्चन था, सवाल था, आपने उसे ब्रैकेट में लिखे हैं। इसको चूंकि हमें तफरीक करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए माइनस लगाए, दूसरा ब्रैकेट लिखे हैं पहला, फिर ब्रैकेट ओपन किया, आपको पता है पहला ब्रैकेट। ये देखिए बार बार मत बोलने लगाया कीजिए, इसके पहले का वीडियो देख लिया कीजिए कि ये ब्रैकेट क्यों लगाए, क्यों हटाए। अब हम यहाँ थोड़ा इस वीडियो में शॉर्टकट यूज करेंगे। वो क्या होता है, हर बार बताने से, हर बार एक्सप्लेन करने से जिनको ये चीज़ें अच्छी तरह आ जाती हैं वो बोर हो जाते हैं। तो बहरहाल जैसा कि रूल है, इसको जैसा का वैसा लिखा जाएगा, ये जैसा का वैसा, ये जैसा का वैसा। फिर दूसरा रूल ये है कि भाई जो माइनस है तो साइन चेंज होती है, तो ये अंदर कुछ नहीं था मतलब प्लस था, माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। ओके, अब आपको ये भी इसके पहले के वीडियोस में समझाया गया है। अगर आप अचानक इसे देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे कैसे हो रहा है, हमको नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए आपको पिछले वीडियोस देखना पड़ेंगे। ठीक है, सेम सेम जो है उन्हें ढूंढना पड़ता है, उनके दरमियान प्लस या माइनस हो सकती है, समझाया गया था आपको। तो यहाँ पर ये नंबर्स को जो है कोएफिशिएंट कहा जाता है इंग्लिश में, जरीब, इन्हें छोड़ दीजिए। वेरिएबल्स जो है, मुतगैयर जो है, उन्हें देखिए, अल्फाबेट्स। तो ए सिंगल है और बी स्क्वायर है, ढूंढिए। ये है ए सिंगल है, बी स्क्वायर है, तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस। अब देखते हैं क्या हो सकता है। अपने मन से कुछ नहीं होगा, जो यहाँ पर है वही होगा। यहाँ भी जमा है मतलब पॉजिटिव है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव जमा है, तो दोनों की जमा होगी। 8 ए बी स्क्वायर में 2 ए बी स्क्वायर प्लस करेंगे तो 10 ए बी स्क्वायर, 10 ए बी स्क्वायर, इनका हो गया प्लस। अब यहां देखते हैं ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी यहां पर है, ये दोनों के दरमियान कुछ होगा। क्या होगा? एक प्लस है और एक माइनस है, आपको समझाया गया है यार। वो तीसरी क्लास के स्टूडेंट बोल देते हैं कि अगर एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तफरीक होगी। सब्ट्रैक्शन तफरीक होने पर क्या होगा, देखो 3 ए स्क्वायर बी में से 2 ए स्क्वायर बी गए तो 1 ए स्क्वायर बी बचे, तो 1 ए स्क्वायर बी जमा के हो गए तो आपने यहां जमा लगाए। अच्छा, अगर आप यहां लिखते हैं कि 1 ए स्क्वायर बी बचा है तो भी सही है,
लेकिन वो जो एक होता है 1, अगर आप उसे नहीं भी लिखते हैं तो भी सही होता है। आमतौर से जनरली क्या होता है कि लिखा नहीं जाता इसलिए, लेकिन फिर भी अगर आपने यहां लिख दिए हैं तो आप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जमा 1a² प्लस 1a² जमा 1a² लिख दीजिए, या जैसा हमने लिखे ऐसा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, यहाँ -4ab और -3ab, तो ये -7ab हो गया। अगर ऐसा करके हम आगे बढ़ जाए तो फिर कोई स्टूडेंट आएगा, कोई पेरेंट्स या कोई दूसरे टीचर्स भी हो सकते हैं, ये कैसे हुआ बताइए, ये कैसे हुआ। अरे भैया इसके पहले पिछला वीडियो देखिए, अब हर वीडियो में एक एक स्टेप एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, तो फिर भी समझा देते हैं कि ये दोनों माइनस है, तो आपको पता है कि ऐसे दो माइनस के नंबर आता है, उनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन यानी ज़र्ब नहीं है, तो हमेशा दोनों की एडिशन होती है, जमा होती है, और अलामत माइनस की लगती है, साइन माइनस होती है मनफी की। 4 और 3 7 और -7ab। तो ये तीसरे क्वेश्चन का 3.2 के तीसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल भी यहां पर सही आया हो गया। उम्मीद करते हैं यह तरीका आपको समझा होगा। प्यारे बच्चों देखिए यहां पर अभी चौथा सवाल, दर्ज झैल कसीर रुकनियों की ज़र्ब कीजिए। मल्टीप्लिकेशन है ऑफ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, ये मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब देना है, इस कसीर रुकनी को इससे ज़र्ब देना है या इससे इसको ज़र्ब देना है, एक ही बात है। तो चलिए उसे ट्राई करते हैं। 3.2 मेन चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, उसका 1 आप बुक में से देखकर लिख लीजिए। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऐसा सवाल है दिया हुआ। ये सवाल देने के बाद ये 2x है, कॉलन है, x² - 2x - 1 ये लिखा हुआ है। अब चूंकि ज़र्ब है तो इसलिए आप पहले 2x लिख दीजिए। 2x लिखने के बाद आप दूसरे कॉस में डायरेक्ट यहाँ ये पॉलिनोमियल कसीर रुकनी लिखिए। गौर से देखिए, अगर इस कॉस के और इसके दरमियान आप यहाँ प्लस या माइनस लगाते हैं तो इसका मतलब या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन यानी जमा या तो तफरीक होगी। लेकिन आप कोई साइन कोई अलामत नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब यहाँ ज़र्ब होगा, ज़र्ब होगी। ठीक है, ज़र्ब देने का तरीका ये भी समझाया गया है पहले कसीर रुकनी में। यहाँ नंबर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, ज़रीब क्या है, 2। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पहले अददों की ज़र्ब हो जाती है, आदाद की। 2 1 2। अब x की कुव्वत 1 है, x की कुव्वत 2 है। आपको मालूम है जमा मनफी में ऐसा नहीं होता, प्लस माइनस में, लेकिन मल्टीप्लाई में ज़र्ब में होता है। क्या होता है, x की कुव्वत 1 और x की कुव्वत 2, तो x की कुव्वत 3 हो गई। इसने जब इसको ज़र्ब दिया तो ये हो गया। एक इजी एग्जाम्पल देते हैं हम आपको समझने के लिए, एक मिसाल देते हैं। मान लीजिए ये आपके मेहमान आए हुए, यहाँ अंकल है, यहाँ आंटी है, यहाँ उनका बच्चा है कोई। आप यहाँ से जा रहे हैं तो कमरे में दाखिल हुए, आपने पहले इनको सलाम किए, फिर इनको सलाम किए, फिर इनको सलाम किए, इस तरह ये ज़र्ब है। तो ये हो गया पहला 2 1 2 और x की कुव्वत 3, 2 1 2, x की पावर 3। अब यहाँ देखिए ये भी रूल आपको इसके पहले, असल में ये सब रूल्स होते हैं, हमने कहा ना कि आपको बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए। अब हर क्वेश्चन में हर एग्जाम्पल में पूरे रूल्स एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक सवाल 2 घंटे का हो जाएगा। एक प्लस और एक माइनस होता है मल्टीप्लाई में, तो माइनस की साइन होती है। 2 2 4, 2 दूनी 4, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी। ओके, यहाँ एक माइनस एक प्लस है तो माइनस होगा। 2x एका 2x, 2x 1 2x, आप कहते हैं 3 1 3, 4 1 4, 2 3 एका 3, 4 एका 4, तो इस तरह 2x एका 2x। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन 3 लाइन में हो चुका है ना आसान, बहुत आसान सा था वो। अब उसी का दूसरा सवाल देख लीजिए, यहां बाइनोमियल है यानी 2 रुकनी है, इससे इसको ज़र्ब देना है। चूंकि ये बाइनोमियल है मतलब 2 रुकनी है, इसलिए हम इसे कॉस में लिख रहे हैं। यहाँ एक रुकनी था, एक रुकनी था, मोनोमियल था, कॉस में नहीं लिखे थे, तो इसको एक कॉस में लिख दीजिए, इसे दूसरे कॉस में, ब्रैकेट, इसको एक 1 ब्रैकेट में, इसको दूसरे ब्रैकेट में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ ज़र्ब है। ठीक है, ओके। अब दूसरा मसला ये है कि पहले आप अकेले थे तो अंकल आंटी को सलाम की थी, अभी आपके भाई है या आपकी बहन है, तो पहले आप जाएंगे, इन्हें सलाम करेंगे, इन्हें सलाम करेंगे, इन्हें सलाम करेंगे। तो इसलिए हमने x की कुव्वत 5, x की कुव्वत 5, x⁵, x की पावर 5 लिख के दूसरा ब्रैकेट डायरेक्ट लगा दिए हैं। यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब ज़र्ब है। फिर आपकी सिस्टर जाएगी सलाम करेगी, तो ये -1, तो ये -1 है, और -1 होने के बाद ये दूसरा ब्रैकेट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपने ये लिखकर ब्रैकेट लगाए हैं, फिर ये -1 लिख के ब्रैकेट, अब मल्टीप्लाई होता है।
यहाँ कोई नंबर नहीं है, कोएफिशिएंट में आदाद नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट वेरिएबल का मुतगैर का मल्टीप्लाई होगा, ज़र्ब होगी। एक्स की कुव्वत 5 और एक्स की कुव्वत 3, आपको पता है कि प्लस या माइनस में ऐसा नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई में इनकी जो कुव्वत है, पावर है, उनकी एडिशन होती है, मतलब जमा होती है। तो एक्स की पावर 5 है, यहाँ 3 है, इसलिए वो 8 हो गई। 5 और 3 8, पहला हो गया। आगे यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, समझ लीजिए, तो प्लस है मतलब जमा है। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 का 2 हो गया। यहाँ पर ये एक्स की कुव्वत 5 और एक्स की कुव्वत 2, तो एक्स की कुव्वत 7 हो गया, ये भी हो गया। फिर आगे यहाँ भी जमा है, एक्स की कुव्वत 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 का 2 और एक्स की कुव्वत 5। चलिए पहला हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये -1 से इसको ज़र्ब देते हैं, तो यहाँ मनफी है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब जमा है। तो मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस एक प्लस है तो माइनस हो जाता है, ये हो गया। एक्स की कुव्वत 3 है का, एक्स की कुव्वत 3, एक्स की पावर 3 वन सा एक्स की पावर 3, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस हो गया। 2x² वन सा 2x², मतलब 2x की कुव्वत 2 का 2 एक्स की कुव्वत 2। यहाँ भी सेम प्लस और माइनस, तो माइनस हो गया, 2 का 2। ये समझ गया? नहीं समझा तो रिवाइंड कीजिए, वीडियो को रिवर्स कीजिए, फिर देखिए। ये होने के बाद हमको क्या करना है, जो एक जैसे दिखते हैं, सेम सेम, उनकी जमा या मनफी हो सकती है क्या, चेक करना है। इत्तेफाक से ये सवाल ऐसा है कि इसमें यहाँ पावर 8 है, 8 है, यहाँ कहीं नहीं है, तो इसलिए इसको कोई जोड़ीदार नहीं मिलेगा, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड नहीं मिलेगा जमा या मनफी करने के लिए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ x की पावर 7 है, इसको भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जिसमें ये वेरिएबल सेम सेम हो, तो ऐसी सूरत में इनकी जमा या मनफी नहीं हो सकती। तो आगे हमने स्टेप बढ़ाने के लिए लिखे थे कि अगर यहाँ कुछ होता है तो वो होगा, लेकिन यहाँ यही स्टेप फाइनल हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आपको लिंक देखना होती है वीडियोस की। हम अक्सर स्टेटस पे ये वीडियोस रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें शाइनिंग मारना है या हमें अपना खुद का इतराना है या अपनी तारीफ करवाना है। एक छोटा सा ट्रेलर बताते हैं हम कि देखिए अंदर कितना मजा आएगा आपको मैथमेटिक्स देखने के अंदर, वीडियोस में समझ में आएगा मैथमेटिक्स। जब आप स्टूडेंट्स हैं देखेंगे, आपके भाई बहन कजिन घर में कोई ना कोई होगा स्टूडेंट, उसे आप दिखाएंगे, मजा आएगा। तो वो ट्रेलर के बाद हम एक लिंक शेयर करते हैं यूट्यूब की, लेकिन अक्सर बच्चे लिंक नहीं देखते। अरे भाई, हम आपसे कहते हैं उस लिंक को लाइक मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं लाइक वाइक करने की, बस समझ लीजिए। आपने आपने अगर उसे समझ लिया, आपको लर्न हो गया, सीखने को मिला, वही बहुत है हमारे लिए। ओके, थैंक यू। होता क्या है, लिंक वगैरह कोई देखते नहीं है स्टूडेंट्स, और बस चाहते हैं कि जादू की झप्पी से समझ में आ जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।